अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है किडनी ट्रांसप्लांट, जिसको हम रीनल ट्रांसप्लांट भी कहते हैं। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर बाय विच अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ लिविंग और डिजीज्ड donor is obtained and is transplanted into a patient with end stage kidney disease। अच्छा, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, एक मेजर ऑपरेशन किया जाता है जिसमें जो है एक लिविंग या रिसेंटली डिसीज़्ड या मरे हुए जो है डोनर से किडनी जो है वो क्या की जाती है, वो ऑब्टेन की जाती है और एक ऐसे पेशेंट में, किडनी पेशेंट में जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है जिसकी अपनी जो किडनीज़ होती है वो डैमेज हुई होती है और जिसको हम कहते हैं कि इस पेशेंट के रीनल फेलियर हुआ होता है। दोनों किडनी जो है वो फेल हुए होते हैं और वो जो है या तो डायलिसिस करता है और डायलिसिस करने के बावजूद भी उसके प्रॉब्लम्स हल नहीं होते, या डायलिसिस करने के दौरान जो है उनको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस वग़ैरह हो जाते हैं और डायलिसिस जो है वो बाकी मज़ीद वो जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो एज़ अ परमानेंट और बेटर ट्रीटमेंट जो है वो तस्वुर किया जाता है। तो इसके लिए या आपको एक लिविंग डोनर की ज़रूरत होती है, या जो अभी अभी जो है वो जिसका इंतकाल हुआ है, डेथ उसकी हुई है और वो जो है उसके किडनीज़ जो है वो असल हालत में है, बेहतर हालत में है, तो एक करंटली रिसेंटली डाइड पर्सन से, डिसीज़ पर्सन से भी जो है आप किडनीज़ जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो है, सबसे अहम बात जो है डोनर का मिलना है और मैचिंग डोनर का मिलना है, जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक मेजर सर्जरी है जिसमें जो है अगर ये डैमेज किडनीज़ हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, ये अफेक्टेड है और मुतासर है और इनका फेल्यूर हुआ होता है, तो इनकी बजाय इस लोकेशन की बजाय जो है इनको अपनी जगह पर रहने दिया जाता है और लोअर साइड पर, इसके लेफ़्ट या राइट साइड पर, जिसको हम सर्विकल रीजन कहते हैं, सर्विकल रीजन में जो है एक किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट की जाती है और पहले वो डोनर से हासिल की गई है। तो ये जो है ट्रांसप्लांटेड किडनी जो है वो सर्विकल रीजन में कनेक्ट किया जाता है विद आर्टरीज़ और वेंस। जिस तरह हमारे बॉडी के जो बड़े आर्टरीज़ और वेंस हैं, तो उसके साथ जो है इनका कनेक्शन बना दिया जाता है। ये ब्लू कलर में आपको जो नज़र आ रहा है तो ये वेन है और रेड कलर में आर्टरी है, तो इनका जो है कनेक्शन बना दिया जाता है विद दिस किडनी और इसी यहाँ से ये ब्लड जो है वो कलेक्ट करेगा और जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो इसी दोबारा जो है इन वेंस को, इन आर्टरीज़ को जो है, इन ब्लड वेसल्स को जो है प्रोवाइड करेगा। इसी तरह जो यूरिन फार्मेशन यहाँ पर होती है, तो इनको जो है इस किडनी का जो यूरेटर होगा, वो यूरेटर जो है इस यूरिनरी ब्लैडर के साथ यहाँ पर कनेक्टेड होता है, कनेक्ट किया जाता है और फिर जो है यूरिन फार्मेशन इसी तरीके से ये जो है ब्लैडर में यूरिन फार्मेशन होने के बाद जो है ब्लैडर को वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो यह इसी तरीके से ये ट्रांसप्लांट की जाती है और यहाँ पर बाकायदा सर्जिकल ये प्रोसीजर है। यहाँ पर बाकायदा जो सर्जिकल वायर्स होते हैं उनके साथ स्टिचिंग की जाती है, जिस तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, और इनको जो है इनका कनेक्शन बना दिया जाता है। तो ऐसी ये जो सर्जिकल प्रोसीजर है, ये सर्जिकल ऑपरेशन है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम से कि जो ओरिजिनल डैमेज किडनीज़ हैं इस पेशेंट के, वो अपनी जगह पर मौजूद है और इस जगह इनको डिस्टर्ब किए बग़ैर, इनको जो है रिमूव किए बग़ैर किसी दूसरी जगह पर जब हम इस तरह एक आर्गन ट्रांसप्लांट कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, तो इस तरह के ट्रांसप्लांट को हम जो नाम देते हैं वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। किडनी की ट्रांसप्लांट हम जिस तरीके से करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज़ called a heterotropic transplant, meaning the kidney is placed in a different location than the existing damaged kidneys। जहाँ पर, जिस जगह पर ओरिजिनल किडनीज़ हैं, जो डैमेज किडनीज़ हैं, पेशेंट के अपने किडनीज़ होते हैं, उनको डिस्टर्ब किए बगैर उस लोकेशन की बजाय किसी दूसरी जगह पर जब हम एक आर्गन इम्प्लांट कर देते हैं या ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो इस तरह के ट्रांसप्लांट को हम हेटेरोट्रोपिक ट्रांसप्लांट कहते हैं।
अच्छा, ये जो किडनी ट्रांसप्लांट है इसके टाइप्स है बुनियादी तौर पर हमारे साथ टाइप्स है। एक नंबर फर्स्ट पे जो लिखा है डिसीज़ डोनर किडनी ट्रांसप्लांट, यानी ऐसे डोनर से आपने जो है वो किडनीज़ जो है वो डोनेट किए हैं, रिसीव किए हैं, जो ख़ुद जो है वो लिविंग कंडीशन में नहीं है, जो रिसेंटली उसका इंतकाल हुआ है, उसकी डेथ वाक़ई हुई है। तो ये जो है जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो पहले से ख़ुद को रजिस्टर कर देते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे आर्गन जो है वो डोनेट किए जाए, किसी दूसरे रिसिपिएंट को जो है वो डोनेट किए जाए। तो इस तरह की किडनी ट्रांसप्लांट को हम डिसीज़ डोनर किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पे हमारे साथ लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट है, जो अमूमन क्लोज़ रिलेटिव जो होते हैं वो आपको किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो देने में मदद करते हैं, और वो आपको एक किडनी अपनी डोनेट कर देते हैं, और उनके जो एक किडनी डोनेट करने के बाद उनका जो अपना एक किडनी है वो उनके नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए जो है वो काफ़ी होता है। इसके अलावा प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो डेवलप कंट्रीज़ में प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं, जिसको हम कहते हैं अर्ली किडनी ट्रांसप्लांट। यानी अगर एक किडनी पेशेंट है, उसको किडनी के प्रॉब्लम है और कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम हुए हैं, तो वो इस तरह कर देते हैं कि पहले से अभी उनके अपने किडनीज़ जो है वो ऐसे पेशेंट के अपने किडनीज़ काम थोड़े बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो पहले से एहतियात के तौर पर जो है वो अर्ली किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ताकि अगर मेरे किडनीज़ जो है वो मुस्तकबिल में साल 2 साल या 3 साल बाद जो है काम करना छोड़ दे, तो मैंने पहले से ट्रांसप्लांट किया हुआ है एक किडनी, लिहाजा मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको इस टाइप को, इस कंडीशन को फिर हम प्रीएम्प्टिव या अर्ली किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। अच्छा, ये जो है डेवलप कंट्रीज़ में जो डिसीज़ डोनर किडनी ट्रांसप्लांट के जो प्रोसीजर है वो तकरीबन इस तरीके से काम करते हैं कि सबसे पहले तो जो बंदे की डेथ वाक़ई हो जाती है तो उसकी ब्रेन डेथ टेस्टिंग की जाती है, कि एक बंदे के इंसान का ब्रेन चेक किया जाता है कि अगर ब्रेन की डेथ वाक़ई हो गई है तो फिर उस आदमी के जो है वो रिकवरी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो पहले ये कन्फर्म किया जाता है, फिर द आर्गन प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना काम शुरू कर देती है, और इनके अपने स्पेशलिस्ट होते हैं, अपने वर्कर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जो है वो आर्गन्स को जो है वो इनका अपना एक इदारा होता है, तो आर्गन की जो रिकवरी है, जो ऑब्टेनिंग है, वो जो है उसके लिए सरगर्म हो जाते हैं। फिर ऑथराइजिंग डोनेशन, फिर देखते हैं कि इस बंदे ने ख़ुद को पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है कि मेरे आर्गन्स जो है वो डोनेट किए जाए। अगर नहीं किया हुआ है और किसी दूसरे पेशेंट को जो है वो ज़रूरत है उसके आर्गन्स की, तो फिर नेक्स्ट ऑफ किन जो उनके जो रिश्तेदार होते हैं, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, अहले आयाल होते हैं, तो उनसे जो है रब्ता किया जाता है और उनसे जो है इजाज़त लिया जाता है, ताकि अभी रिसेंटली जो बंदा मरा है या उसकी डेथ वाक़ई हुई है, तो उसके आर्गन जो है उनकी फैमिली की इजाज़त के बाद जो है वो हासिल किए जाते हैं। फिर मैचिंग किया जाता है, द मैचिंग प्रोसेस हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें दोनों किडनीज़ के जो है टिश्यूज़ वगैरह को जो है मैच किया जाता है कि टिश्यू रिजेक्शन या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो है वो ना हो। इसके अलावा रिकवरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द आर्गन्स, जो किडनी होती है उसकी रिकवरी होती है, मतलब एक डोनर से हासिल की जाती है जो कि अभी डिसीज़्ड है, जो मरा हुआ है, और फिर उसकी ट्रांसपोर्ट की जाती है। ट्रांसपोर्ट के लिए भी जो है फासले को देखा जाता है, इवन एम्बुलेंसेज और हेलीकॉप्टर्स वगैरह का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा लास्ट में जो है ट्रांसप्लांटिंग द आर्गन को एंड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जो है डोनर रिसिपिएंट मैच किया जाता है, यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है डोनर और रिसिपिएंट के टिश्यूज़ और ब्लड और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो मैच की जाती है, और अगर उनमें जो है वो मुताबिकत बहुत ज़्यादा है और वो एक दूसरे को जो है वो रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लिहाजा फिर जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है।
तो लिखते हैं द डोनर किडनी मस्ट मैच द रिसिपिएंट एज क्लोजली एज पॉसिबल इन 3 वे। इन नीचे दिए गए 3 तरीक़ों पर जो है वो रिजेम्बलेंस होना चाहिए और क्लोजली जो है वो उसकी मैचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर पर है सेम ब्लड ग्रुप। सबसे पहली बात तो ये है कि डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप जो है वो मैच करना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जो अगर एक बंदे का AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो ये डोनर है, तो AB पॉजिटिव डोनर के लिए जो है रिसिपिएंट जो है वो भी AB पॉजिटिव जो है वो रिसिपिएंट भी होना चाहिए। तो सेम ब्लड ग्रुप जो है वो ज़रूरी है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर है HLAs यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स ये ऐसे प्रोटीन्स है, ऐसे एंटीजन्स है जो कि वाइट ब्लड सेल के ऊपर मौजूद होते हैं। ल्यूकोसाइट जो है वाइट ब्लड सेल को कहते हैं, लिहाजा वहाँ पर ये प्रोटीन या ये एंटीजन्स वाइट ब्लड सेल के ऊपर मौजूद होते हैं। और लिखते हैं एवरी पर्सन है 6 HLAs। हर इंसान में बुनियादी तौर पर जो है ह्यूमन ल्यूकोसाइट जो एंटीजन्स है वो 6 तादाद में मौजूद है। और 6 कौन से है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स? A, C, B, DR, DQ, DP, इस तरह ये 6 जो है हमारे साथ ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो है ये वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स के ऊपर मौजूद होते हैं और इन प्रोटीन्स इन एंटीजन्स के लिए जीन कहाँ पर मौजूद होते हैं? वो जीन जो है ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6 पर मौजूद होते हैं। तो ये क्रोमोसोम नंबर 6 की स्ट्रक्चर डायग्राम है और यहाँ पर इनके लिए जो है इस क्रोमोसोम के P आर्म है और Q आर्म है, ये दोनों आर्म है और इन दोनों आर्म पर मुख्तलिफ़ लोकेशंस पर जो है इन HLAs के लिए जीन्स मौजूद है और ये जीन जो है ये इन प्रोटीन्स को कोड करते हैं और ये प्रोटीन्स या ये एंटीजन जो है ये वाइट ब्लड सेल के ऊपर फिर मौजूद होते हैं। तो ये HLAs जो है ये भी मैच करने चाहिए। ये 6 HLAs हैं और जितने भी ज़्यादा HLAs जो है वो मैचिंग होंगे बिटवीन द डोनर एंड रिसिपिएंट तो उतने ज़्यादा एक्सेप्टेंस ऑफ द किडनी ट्रांसप्लांटेड किडनी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये HLA जो है इसको MHC कम्प्लेक्स यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। HLAs जो है वो ह्यूमन में ये टर्म ज़्यादा यूज़ होता है और MHC जो है ये वर्टिब्रेट्स नॉर्मल जनरल जो वर्टिब्रेट्स है उनमें ये MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये 6 HLAs है तो इनमें अगर 6/6 तमाम के तमाम जो है 6/6 जो है वो मैचिंग है तो फिर ये एक बेस्ट जो है हमारे साथ मैच है। अच्छा, इसमें लिखते हैं द मोर मैचिंग HLAs हायर चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डोनेटेड किडनी बाय रिसिपिएंट बॉडी। जितने ज़्यादा HLAs जो है वो मैच करेंगे, सिमिलर होंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस है एक्सेप्टेंस ऑफ द डोनेटेड किडनी टू बी रिसीव बाय द रिसिपिएंट बॉडी। अच्छा, इसके अलावा थर्ड नंबर पर लिखते हैं नेगेटिव क्रॉस मैच ऑफ ब्लड इज़ डन टू सी नो एंटीबॉडी रिस्पांस बाय मिक्सिंग ब्लड सैंपल्स ऑफ डोनर एंड रिसिपिएंट। सेम ब्लड ग्रुप है तो उसके बाद नेगेटिव क्रॉस मैच जो है वो चेक किया जाता है। ब्लड फ्राम द डोनर एंड फ्राम द रिसिपिएंट जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उनको एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया जाता है और इनका रिएक्शन, उनका रिस्पांस, एंटीबॉडीज़ का रिस्पांस चेक किया जाता है कि ये ब्लड जो है वो रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीक़े को हम क्रॉस मैच कहते हैं, जो कि हेमाटोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होते हैं वो ये काम सरअंजाम देते हैं और क्रॉस मैच किया जाता है। ब्लड को चेक किया जाता है कि ये ब्लड जो है मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स है, एंटीबॉडीज़ है ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं, लिहाजा क्रॉस मैच किया जाता है। नेगेटिव क्रॉस मैच का मतलब ये होता है कि कोई भी रिएक्शन या एंटीबॉडी रिस्पांस जो है वो नहीं हो रही है, लिहाजा ये नेगेटिव क्रॉस मैच अगर हो तो फिर जो है ये डोनर रिसिपिएंट मैच जो है वो फिर बेहतर होगा। और ये 3 चीज़ें जो है ये हमने जहन में रखनी होती है। अच्छा, लिखते हैं बेस्ट मैचेस आर आइडेंटिकल
ट्विन्स हैविंग सेम सेट ऑफ एंटीजन्स, आइडेंटिकल जो ट्विन्स होते हैं जिनमें जो है एंटीजन्स तकरीबन तमाम के तमाम सिमिलर होते हैं, लिहाजा उनके एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ सेम है, लिहाजा उनमें जो है ये किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो बहुत कामयाबी के साथ किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा क्लोज रिलेटिव आर आल्सो गुड एज डोनर्स, जो अगर ट्विन्स नहीं हैं तो फिर जो है एक बंदे को अगर ज़रूरत है तो जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं, सिबलिंग्स है, बहन भाई है, तो ये जो है आपको एक बेटर जो है वो ऑप्शंस हैं, ये बेहतर डोनर साबित हो सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट में कुछ रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस भी जो है वो सामने आ सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर लिखते हैं ब्लीडिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑपरेशन। ब्लीडिंग जो है, क्योंकि इनमें किडनी ट्रांसप्लांट में जो है वो आपने जो है ब्लड वेसल्स के साथ भी जो है वो ऑपरेट करना होता है, लिहाजा ब्लीडिंग जो है वो बुनियादी जो है मसला होता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड आफ्टर द ऑपरेशन। तो इस चीज़ को जो है वो जहन में रखना चाहिए और एक्सपर्ट जो है इस चीज़ का ख्याल रखते हैं और इसके लिए बहुत से जो है वो सलूशंस अवेलेबल है आजकल। नंबर 2 पे पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन जो है वो ऑपरेशन करने के बाद, सर्जरी करने के बाद इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, इन्फेक्शन जो है वो आ सकते हैं, बैक्टीरिया के अटैक्स हो सकते हैं, लिहाजा उसके लिए फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ट्रॉमेटिक इंजरी ड्यू टू लैक ऑफ रिब केज प्रोटेक्शन, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है ये सर्विकल रीजन में होती है, यानी जो नॉर्मल जो ओरिजिनल किडनीज़ होते हैं उनके लोकेशन से नीचे ये मौजूद होती है। तो जो ओरिजिनल किडनीज़ होते हैं, इंसान के अपने जो किडनीज़ होते हैं वो रिब केज के प्रोटेक्शन में होते हैं, वो जो है ट्रामा और चोट वगैरह से जो है वो महफूज होते हैं और उन पर प्रेशर नहीं पड़ता। अगर बंदे का थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या कोई आपको जो है वो हिट करे तो रिब्स जो है वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं और किडनीज जो है वो अंदर महफूज होते हैं। लेकिन ये किडनी जो ट्रांसप्लांटेड किडनी जो होती है ये रिब केज के नीचे मौजूद होती है, सर्विकल रीजन में होती है, लिहाजा ये तकरीबन एक्सपोज होती है थ्रू डिफरेंट सर्जरीज, डिफरेंट इंजरीज एंड टू डिफरेंट प्रेशर एंड ट्रामा, एक्सीडेंट्स एट्सट्रा। लिहाजा इनकी प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाती है और इंसान को बहुत ज़्यादा एहतियात जो है वो करना चाहिए। नंबर 4 पे जो सबसे अहम बात है वो है ऑर्गन रिजेक्शन बाय रिसिपिएंट इम्यून सिस्टम। ये जो आपने किडनी ट्रांसप्लांट की है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का मैचिंग का आपने ख्याल रखा है, आपने ब्लड ग्रुप का ख्याल रखा, HLAs का ख्याल रखा, इसके अलावा यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स का ख्याल रखा आपने, इसके अलावा क्रॉस मैच जो है वो किया, ब्लड की क्रॉस मैच जो किया वो भी जो है वो मतलब सब चीज़ों का आपने ख्याल रखा है। लेकिन इसके बावजूद ये जो फ़ौरन एक आर्गन आपने ट्रांसप्लांट कर दिया है एक रिसिपिएंट बॉडी के अंदर, तो रिसिपिएंट जो इम्यून सिस्टम है, रिसिपिएंट इंडिविजुअल का जो इम्यून सिस्टम है वो इस किडनी को एज फ़ौरन ऑब्जेक्ट, एज फ़ौरन आर्गन जो है वो ले लेता है और उसको जो है उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। तो ये जो है इम्यून रिस्पांस जो है वो होता है इस फ़ौरन आर्गन के ख़िलाफ़, फ़ौरन टिश्यू के ख़िलाफ़, लिहाजा इसको आर्गन रिजेक्शन या टिश्यू रिजेक्शन कहा जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए पहल जो है ये जब फ़र्स्ट टाइम 1950s में जो फर्स्ट ये किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था, तो उस टाइम जो है ये इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स जो है वो अवेलेबल नहीं थे, लिहाजा उस टाइम ऑपरेशन या सर्जरीज जो है किडनी ट्रांसप्लांट के बहुत मुश्किल से कामयाब होते थे। आजकल जो है किडनी या आर्गन रिजेक्शन का प्रॉब्लम जो है उसका हल जो है ये इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स की शक्ल में मौजूद है। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स ऐसे ड्रग्स हैं जो कि रिसिपिएंट के बॉडी के इम्यूनिटी को जो है वो क्या कर देते हैं, वो उसको सप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, लिहाजा वो जो है इस ट्रांसप्लांटेड आर्गन के ख़िलाफ़ जो है वो रिस्पांस फिर ज़्यादा नहीं पेश करता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले ड्रॉबैक तो यह है कि या आपने मुसलसल जो है वो टिल लाइफ टाइम जो है आपने इस्तेमाल करने हैं, और दूसरी बात यह है कि इन ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप जो है वो आपकी इम्यूनिटी बहुत
बहुत वीक हो जाती है, आप इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे हैं अपनी, तो ये टिश्यू रिजेक्शन का प्रॉब्लम तो हल हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो है बहुत से दीगर जो पैथोजेंस है, जो इन्फेक्शंस वगैरह है, वो उसके आप आसानी से शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आपने इम्यूनिटी को सप्रेस किया हुआ है, आपने इम्यूनिटी को कम किया हुआ है, लिहाजा ये प्रॉब्लम उसमें आ सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन टेक अबाउट 4 आवर्स, यानी ये सर्जरी जो है, ऑपरेशन का टाइम जो है वो तकरीबन 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। और फिर जो है उसके बाद मरीज़ जो है कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए जो है वो हॉस्पिटल के बेड में होता है, आईसीयू में होता है। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट इज़ शिफ्टेड टू होम इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो आपकी रिकवरी जो है वो प्रोग्रेस में होती है, और एक हफ्ते के अंदर आप जो है घर में शिफ्ट हो जाते हैं, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है, मतलब वॉकिंग और स्टेप्स वगैरह जो है वो आप लेते हैं। इवन डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो है आहिस्ता आहिस्ता से सीढ़ियों या स्टेप्स पर जो है वो वहाँ पर जो है वो स्टेप इस्तेमाल करें, और आप जो है किसी ऊंचाई पर जो है वो जा सकते हैं, ताकि आपकी जो सर्कुलेशन है, ब्लड है, वो जो है बरकरार रहे आपके बॉडी में। लिखते हैं लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेड किडनी स्टार्ट वर्किंग वेरी क्विकली। अगर आपने किडनी जो है एक ज़िंदा, एक लिविंग डोनर से हासिल की हुई है, तो वो अपना काम जो है बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेता है। वो किडनी जो है जो आपने ट्रांसप्लांट की हुई है फ्रॉम अ लिविंग डोनर, वो बहुत जल्दी जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा जो डिसीज्ड डोनर किडनी ट्रांसप्लांट है, एक डेड बॉडी से जो है आपने क्या किया हुआ है, किडनी जो है वो रिसीव की है, तो वो निस्बतन ज़्यादा टाइम के बाद जो है वो एक्टिव हो जाती है, और आपको जो है वो फिर नॉर्मल फंक्शन देती है। इसके अलावा ओरिजिनल डैमेज किडनीज़ आर नॉट यूजुअली रिमूव्ड। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो है वो ओरिजिनल जो किडनीज़ होते हैं, जो डैमेज किडनी होते हैं, डिजीज़ किडनी होते हैं, वो रिमूव नहीं किए जाते अनलेस दे काज सीरियस प्रॉब्लम्स। हाँ, अगर वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा करना उनकी वजह से शुरू हो जाए, तो फिर इनको रिमूव किया जाता है। वो प्रॉब्लम्स क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, बहुत सीवियर हाई ब्लड प्रेशर जो है प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। इन्फेक्शंस, बार बार जो है वो इन्फेक्शंस पैदा हो सकते हैं, और यूटीआई के इन्फेक्शन वगैरह। इसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ डैमेज ओल्ड किडनीज, जो ओल्ड किडनीज़ है, डैमेज किडनीज़ है, उनमें एनलार्जमेंट, उनका साइज़ जो है वो स्वेलिंग वगैरह उसमें हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर ये ओल्ड किडनीज, जो ओरिजिनल किडनीज़ है, वो रिमूव कर दिए जाते हैं। इसके अलावा लिखते हैं 3.5 ईयर एवरेज वेट टाइम टू गेट अ किडनी डोनर। नॉर्मली जो है पूरी दुनिया में, यूएस में जो है आपको तकरीबन 3.5 ईयर्स जो है वो इंतज़ार करना होता है, ताकि आपको एक परफेक्ट और मैचिंग डोनर जो है वो मिल जाए। इसके अलावा लिखते हैं इन यूएस एवरी 10 मिनट अनदर पर्सन इज़ एडिड टू किडनी ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट। यानी जितने लोग जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो है वो वेट कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो हर 10 मिनट बाद जो है एक फ़र्द का, एक इंतज़ार करने वाले फ़र्द का जो है वो उसमें इजाफ़ा हो रहा है हर 10 मिनट के बाद। लिखते हैं इन 2016 इन यूएस 19,000 किडनी ट्रांसप्लांट्स हैव बीन डन। 2016 में 19,000 जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट के सर्जरीज ऑपरेशन जो है वो किए गए। तो ये जो है मुसलसल इसमें इजाफ़ा हो रहा है, और 2020 यानी 2020 के फैक्ट्स और कैलकुलेशंस तो हमारे साथ अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुसलसल जो है वो इसमें इजाफ़ा हो रहा है। दुनिया में फ़र्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट का जो कामयाब ऑपरेशन किया गया था, सर्जरी की गई थी, वो बोस्टन यूएसए में की गई थी। 23 दिसंबर 1954 को जो है ये सर्जरी की गई थी, और डॉक्टर जोसेफ ई मोरे और उसके कोलीग्स जो है उन्होंने ये सर्जरी, ये ऑपरेशन किया था इनसाइड द पीटर बेंट ब्राइगम हॉस्पिटल बोस्टन यूएस। उन्होंने जो है ये फ़र्स्ट सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट की थी, और ये जो है ये 2 आइडेंटिकल ट्विन्स के दरमियान जो है किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था, और उन ट्विन्स के नाम जो है मेरिक ब्रदर्स थे। एक आइडेंटिकल ट्विन से दूसरे आइडेंटिकल ट्विन में जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। तो ये जोसेफ ई मोरे जो है और उसके कोलीग्स ने ये सर्जरी
सर्जरी की थी। अच्छा, इसके अलावा ग्लोबल ट्रांसप्लांट एक्टिविटी जो है ये 2012 के कुछ ट्रांसप्लांटेड आर्गन के एस्टिमेट्स दिए गए हैं यहाँ पर, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स वगैरह। तो कहते हैं कि 2012 में 2012 में 77,818 किडनी के ट्रांसप्लांट किए गए वर्ल्ड वाइड में। इसके अलावा लीवर के जो है वो 23,000, हार्ट के 5,000, लंग्स के 4,000, इस तरह मुख्तलिफ आर्गन्स के जो है यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ आर्गन डोनेशन रेट पर मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पर दी गई है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के। और यहाँ पर जो है एक आर्गन डोनेशन डे दिया गया है जो कि 13 अगस्त जो है वो एक आर्गन डोनेशन डे के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है, 13 अगस्त। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो यहाँ पर लास्ट में हमने डिस्कस किए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें हमने किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से डिस्कशन की। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप नए आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।